तो दोस्तों शुरू करते हैं आज इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है भारतीय नेवी से, जिन्हें मिलने वाला है जल्दी थर्ड इंडियन मेड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिंधवन। तो ये ऑब्वियसली हमारे स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए एक मेजर बूस्ट होगा। और जो नेवी के चीफ एडमिरल है उन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस किया कि जल्द ही ये उनके फ्लीट में शामिल हो जाएगी और फाइनल स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स में ये सबमरीन फिलहाल है। सबमरीन कैरी कर सकती है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और यहाँ पर इसकी वजह से ओवरऑल जो कंट्री का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। विशाखापट्टनम के अंदर अभी इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। एडवांस डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। कई यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स यूज हुए हैं। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के साथ इसको बनाया गया है और ये सेकेंड सबमरीन होगी इस क्लास की। इसके पहले हमने INS अरीघात जो है वो भी कमीशन की थी पिछले साल। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है हैदराबाद से, जहाँ पर रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट तेलंगाना के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के द्वारा इन्वाइट किया गया है टेंडर्स के लिए। तो ऑब्वियसली एक बड़ा स्टेप है। रुपीज 8,795 करोड़ का ये रोड कंस्ट्रक्शन है नॉर्दर्न साइड ऑफ हैदराबाद में और 6 लेन का ग्रीनफील्ड रीजनल एक्सप्रेसवे होगा जो नॉर्दर्न हैदराबाद से स्पेसिफिकली कहे तो रेड्डीपल्ली विलेज से इस्लामपुर के पास में कनेक्शन देगा। 26 किलोमीटर के लेंथ के लिए दौड़ता हुआ पहला जो टेंडर है इसकी वैल्यू 1,315 करोड़ की है और इसकी वजह से जो है हैदराबाद को एक और नया विंग मिलेगा ग्रोथ के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो यूपी गवर्नमेंट के ऑफिस के साथ में एक मीटिंग करने वाले हैं लखनऊ में और ये डिस्कस करेंगे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज सराउंडिंग जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो ये जयप्रकाश एसोसिएट्स है ये काइंड ऑफ ट्रबल्स में चल रहे हैं लंबे समय से। जो इनके कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, स्पेशली अगर आप बात करें बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के, तो इसके आसपास में इनका एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था जो कि काइंड ऑफ फेल आप बोल सकते हो या कहे तो अटका हुआ बोल सकते हो, जहाँ पर हजारों होम बायर्स ने कई सालों पहले इन्वेस्ट किया था, अब वो अटके पड़े हैं। तो इसको रिजॉल्व करना है और इनके जो कई पुराने दूसरे प्रोजेक्ट्स भी उनको रिसेंटली रिजॉल्व भी किया गया है। तो होपफुली इस चीज को रिजॉल्व किया जाएगा और जो स्पोर्ट्स सिटी का एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्लान था वो मे बी किसी और डेवलपर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, जो रीलोकेट होने वाला एक न्यू बिल्डिंग के अंदर जिसका नाम होगा सेवा तीर्थ। तो दोस्तों ओल्ड एड्रेस जो है साउथ ब्लॉक में, वहां से इसको सेवा तीर्थ में ऑपरेट किया जाएगा। 3 नई मॉडल बिल्डिंग्स बनी है एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव के अंदर, जिनमें से एक बिल्डिंग में ये होगा वायु भवन के बगल में। सेंट्रल वेस्टा रिडेवलपमेंट के अंतर्गत ये ऑफिस भी शिफ्ट होने थे। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ में ये बहुत बड़े बड़े सेक्रेटरीट की बिल्डिंग्स बनी है, जिनमें से ये भी 3 बिल्डिंग्स थी सेवा तीर्थ 1, 2, 3 नाम से, जिनमें से एक में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भी शिफ्ट हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है दिल्ली जल बोर्ड के एक ऐसे प्रोजेक्ट से जो कि 2006 में प्लान किया गया था विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2,454 करोड़ रुपीस। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली यमुना नदी के अंदर जो सीवेज बहता है उसको बंद करके ट्रंक ड्रेन्स बनाना, उसको ट्रीट करना और बेसिकली यमुना के वाटर क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया था इन प्लान्स। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीशन के नजदीक लेकर जाया जा रहा है। एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का और इनके द्वारा भी ये बोला गया है कि ISP का जो प्रोजेक्ट था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है इसके वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 242 मिलियन गैलन्स ऑफ सीवेज पर डे जो प्लान किया गया था उस समय पे, उसके हिसाब से अभी जो है काइंड ऑफ सीवेज बहुत ज्यादा है, तो ये अधूरा पड़ रहा है। अब इसके ऊपर जो है दिल्ली गवर्नमेंट कुछ काम करेगी ताकि यमुना को साफ रखा जा सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इन द कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2025। तो इस प्रोविजन के अंतर्गत जो MSMEs है जिसका 10 करोड़ पेड अप कैपिटल या उससे नीचे होगा और 100 करोड़ या उससे नीचे का रेवेन्यू होगा, उनको स्मॉल कंपनीज ही काउंट किया जाएगा। रिसेंटली कई लेबर लॉस चेंज हुए हैं, यूनियनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया गया है, एम्प्लॉयर राइट्स को बढ़ाया गया है और ये जो रूल्स है डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज का, ये वैसे ज्यादातर लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देश के अंदर कई MSMEs जो इस ऑनलाइन के आसपास बॉर्डर में होते थे, इनको एक्सपांड करने के लिए जो है बिल्कुल मन नहीं करता था। ये कई बार काम आउटसोर्स कर देते थे क्योंकि जैसे ही आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो स्मॉल कंपनी का, तो आपके कंप्लायंस रूल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत नियम कानून आ जाते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बाबुओं को जो है अवसर मिलने लग जाते हैं परेशान करने के। कंपनीज जो है आर्टिफिशियली बढ़ती नहीं थी, इसके वजह से जो है बहुत ज्यादा कंपनीज के अंदर ग्रोथ देखने मिलेगा, स्पेशली टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव इन सेक्टर्स में। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो जोशी शरद बंदोपंत पूछते हैं व्हाई लोकल ट्रेन्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मेट्रो ट्रेन सेट विद अपग्रेडिंग द ट्रैक्स। देखो ट्रैक्स अपग्रेड करना कोई आसान बात नहीं है, सिर्फ पटरियों की बात नहीं होती है। सिग्नलिंग स्टेशंस किस तरीके से सिग्नलिंग पॉइंट्स पे कम्युनिकेट करते हैं, जंक्शंस कैसे होते हैं, वो चीजें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक मेट्रो ट्रेन के लिए, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम में चलते हैं। उनको जो है कोई ऐसे अलग अलग स्टेशन है, ट्रेन कभी स्किप कर रही है कभी नहीं कर रही है, कोई ट्रेन स्लो चलती है कोई स्पीड चलती है, वो इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता। ट्रेन के क्वालिटी
क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, कोचेस की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। मेट्रो लेवल सोफिस्टिकेशन कभी भी कोई 150 साल पुराने सिस्टम में आप रेट्रोफिट नहीं कर सकते, न्यू सिस्टम्स वहां पे बनाने की जरूरत पड़ने लगती है। ट्रैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड के लिए भी जरूरी नहीं होते, ट्रैक में पॉइंट्स और स्विचेस किस तरीके से काम करते हैं, जो सेफ्टी सिस्टम्स है, ब्लॉक्स है, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये भी डिसाइड करते हैं किसी ट्रेन के स्पीड वगैरह को। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।